वेलकम बैक डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर, आपका एक बार फिर स्वागत है आनंद यात्रा पर। कैसे है सर? नमस्कार आशीष जी, सभी जितने भी हमारे दर्शकगण श्रोतागण हैं, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। जीवन को देखने के कई आयाम हैं। कृष्ण वात्सल्य का प्रतीक है। कृष्ण का जो आप आरंभ देखें, मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर क्यूट वर्ड अंग्रेजी में है और उसके समानांतर किसी भी वस्तु को आपको प्रदर्शित करना हो तो जिसको हम वात्सल्य कहते हैं, तो वात्सल्य भगवान कृष्ण का जो आरंभ है, जो उनका बचपन है, जिसको हम कन्हैया कहते हैं, लल्ला कहते हैं, लाला कहते हैं। फिर कृष्ण प्रेम के भी स्वरूप है। अगर प्रेम का कोई सर्वोच्च स्वरूप है वो कृष्ण उसके स्वरूप है। फिर कृष्ण ऐश्वर्य के स्वरूप है। जब वो द्वारकाधीश के राजा बन गए तो ऐश्वर्य के स्वरूप। साथ में हमें कृष्ण के दो रूप और दिखते हैं। वैराग्य का स्वरूप, जिसको हम कहते हैं कि कृष्ण ने जिस चीज को एक बार छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसे कहते हैं परम वैराग्य। जिनके साथ उन्होंने पूरा अपना जो बाल लीला है वो की, लेकिन एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर उद्धव गीत और बहुत सारी तरह की हम देखते हैं कि कथा आती है श्री भागवत पुराण में। और कृष्ण ज्ञान के लिए है, और मुझे लगता है कि ज्ञान का जो कृष्ण का सर्वोच्च शिखर है वो हमें भगवत गीता में मिलता है। और संपूर्ण आज के समय में अगर कहें तो कृष्ण एक समग्र व्यक्तित्व है, क्योंकि जिसमें वात्सल्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है और जिसमें नीति परिपूर्ण है, वैसे कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। तो कृष्ण को सभी लोग सभी रूप में उनकी आराधना नहीं करते। अब हमारा स्वभाव कैसा है, कुछ लोग कृष्ण को वात्सल्य रूप में ही आजीवन उनकी भक्ति करते हैं, वो अद्भुत है। कुछ लोग कृष्ण को प्रेम के रूप में ही आजीवन भक्ति करते हैं, जिसको हम राधा कृष्ण के रूप में देखते हैं। कुछ लोग कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में भक्ति करते हैं। कुछ लोग कृष्ण को ज्ञान के रूप में, योगेश्वर के रूप में, वैराग्य के रूप में, श्री कृष्ण योगेश्वर, जब वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं उस रूप में वो उनकी भक्ति करते हैं। तो हम कृष्ण के भक्तों का विविध रूप देख सकते हैं। और जब आप मुझसे पूछें कि आप कृष्ण के किस रूप की भक्ति करते हैं, तो मैं कहूंगा कि कृष्ण का जो वैराग्य का स्वरूप है, कृष्ण का जो ज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि जिसको मैं कहता हूँ योगेश्वर है, जिसमें भगवान कृष्ण योग की अवस्था में है, वो जो स्वरूप है कृष्ण का मुझे ज्यादा आकर्षित करता है और मेरे चित्त की एकाग्रता का बिंदु बनता है। अब मैं यही प्रश्न आपसे पूछूं कि आपको कृष्ण का कौन सा रूप अच्छा लगता हो? छोटा सा हो, लल्ला कृष्ण कन्हैया जो माखन खा रहा हो, जो वो सारी कल मैं इस बात को सोच रहा था कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बालक कृष्ण हो, लेकिन जब बालक कृष्ण बन जाता है तो हम डरने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण का मतलब है जो इतनी लीलाएं करेगा, इतने विभिन्न तरह के कार्य करेगा कि हम एक साथ अपने जो छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, उसको हम कृष्ण और राम दोनों चाहते हैं। हम चाहते हो कृष्ण की तरह उसमें क्यूटनेस, उसमें वात्सल्य, उसमें माधुर्य हो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन भी हो। लेकिन कृष्ण का जो बाल्यकाल है वो डिसिप्लिन के लिए नहीं, राम का बाल्यकाल एक अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो या तो आप वात्सल्य देख लीजिए, या आप माधुर्य देख लीजिए, या आप उनकी लीलाएं देख लीजिए, या आप अनुशासन देख लीजिए। अब आजकल हम एक द्वंद में रहते हैं कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, हम कैसे बालक को अच्छा रहेगा जिसको लीलाएं भी और अनुशासन नहीं, एक ही चीज आएगा। क्योंकि कृष्ण का अनुशासन एक उच्च कोटि का अनुशासन, जो हमारी अनुशासन की सीमा से बहुत ऊपर होता है। ठीक है। तो आपने सर पूछा कि मैं किस रूप में कृष्ण को देखता हूँ और समझता हूँ, तो आपने जब बाल कृष्ण में कहा कि श्रेयासी बहु विघ्नानि, जब आप कुछ अच्छा करने चलते हो ना तो विघ्न आते हैं। चलिए सर, उम्मीद है अच्छे हैं ये विघ्न। और हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं जैसे स्कूल में टीचिंग करता हूँ तो वहां पर ढेरों बच्चे हैं। आप देखेंगे हर क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे। और बाल कृष्ण देखते हैं आप, अलग अलग कृष्ण के जीवन में भी देखने को मिला। और आपने एक बात और कही कि कृष्ण जब कोई भी लीला कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से हैं। जब बाल जैसे अब कुछ माखन चुरा रहे हैं तो वो ये नहीं सोच रहे हैं ये अच्छा है या गलत है, वो उसको चुरा रहे हैं पूर्ण रूप से, मटकी फोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कृष्ण हर रूप में जो परफेक्शन है, और भगवत गीता में कहा भी गया है कि जो भी किसी भी कार्य का एक परफेक्शन है वही कृष्ण है। तो शायद मेरा हृदय तो यही है कि वो बाल रूप में आनंद बना रहे, क्योंकि सीरियसनेस जहां आती है वहां कृष्ण खत्म हो जाते हैं। तो मनुष्य जो है वो ज्ञान के लिए ही जाना जाता है। तो कृष्ण को हर कोई क्यों अपनाता है? लाइक कृष्ण की इतनी यूनिवर्सलिटी कैसे है? जैसे मैं देख रहा था कि भगवत गीता की जब बात होती है तो
बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो भगवत गीता को एज अ मैनुअल यूज करते हैं। तो क्या आप इस पे भी प्रकाश डाल सकते हैं कि कृष्ण को इतना यूनिवर्सल लेवल पे सबने कैसे अपनाया? जैसे हम कृष्ण देखिए, मुझे इसमें आशीष जी ये लगता है कि पूरे ब्रह्मांड अगर मान लीजिए हम ना कहें ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, तो कम से कम इस धरती पे और इस प्लेनेट की अगर हम बात करें तो है तो हम सब मनुष्य ही ना। जी। और मनुष्य के साथ साथ एक विशेष घर में, एक पर्टिकुलर घर में हमारा जन्म हुआ। उस घर में जो भी जिस भी धर्म को माना जाता था, जैसे भी अभ्यास किए जाते थे, क्योंकि ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें प्रार्थना का कॉन्सेप्ट ना हो, जिसमें ईश्वर की कल्पना ना हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं। अब जितने भी धरती पे धर्म, उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप रंग आकार प्रकार है, उसकी जो आराधना पद्धति, इसमें डिफरेंस है। तो अब क्या होता है कि धीरे-धीरे और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म, या जिसको हम वैदिक धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, इसको मानने वाले पूरे विश्व में होता ना कि कई बार आप कोइंसिडेंटली कोई ऐसी चीज का अभ्यास करते हैं जिसका अभ्यास आपके अंदर आत्मसात हो जाता है। आपको लगता है अरे ये तो मेरा ही अभ्यास है। तो जब हम कृष्ण को मानने की बात करते हैं, तो जैसे कृष्णा कॉस्मिक जो मूवमेंट चलाया इस्कॉन टेम्पल का, तो इन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि आप ये करें। लोगों जैसे ही अपनी यात्रा निकाल रहे, जब आपके सामने कोई यात्रा निकल रही है, कृष्ण का भजन चल रहा है, आपने देखा कि आप उस यात्रा को, वो जो पूरा एक मूवमेंट था, उसको आपने क्रॉस किया, लेकिन 5 मिनट आपका चित्त शांत हो गया, आपका मन प्रसन्न हो गया। यस। तो व्यक्ति के हम धर्म और जाति, इन सारे जकड़न से हम उसी क्षण दूर हो जाते हैं जहां हमें परिपूर्णता मिलती है। तो मुझे लगता है कि कृष्ण से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कृष्ण व्यक्ति को किसी न किसी रूप में परिपूर्ण कर देते हैं। और कृष्ण के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मतलब अगर आप देखें तो सबसे जो सरल भक्ति है वो कृष्ण की भक्ति है। नियम, और वैसे भी धर्म के तो अपने नियम होते हैं प्रत्येक धर्म के, लेकिन कृष्ण ने व्यक्ति को कहा, और गीता में तो वाक्य है, यथेच्छसि तथा। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम का इतना बड़ा सेंटेंस होगा कि जो मन करे वो करो। यथेच्छसि तथा कुरु, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मेरी जैसे भी पूजा करते हैं। अब इतनी बड़ी अगर आप किसी को फ्रीडम दे दे तो कोई नास्तिक होना मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया में। इससे कृष्ण का जो सिद्धांत है, कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण का जो दर्शन है, वो अनुभव में और व्यवहार में बड़ा सरल है। इससे जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस तो सबकी है, बस डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस का डिफरेंस है। किसी की कम डिग्री में एक्सेप्टेंस, किसी की ज्यादा डिग्री में एक्सेप्टेंस है। जैसे हम योग की बात करते हैं तो पूरे विश्व में लोग योग मानते हैं। अब क्या हो गया कि लोगों को लगने लगा कि जो अभ्यास करे उसका रियल नाम, जो प्राचीन नाम, वो योग है। अदरवाइज तो अलग अलग उसका अभ्यास कर ही रहे, नाम परिवर्तन करेंगे। तो ये मुझे लगता है आशीष जी एक कारण होगा। भी काफी लीलाएं हुई, ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।